उधर आपको बता दें, यमुनानगर की चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 12 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी और रादौर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और जोगादरी में पूर्व कृषि मंत्री करपाल गुर्जर यात्रा की अगुवाई करेंगे, जबकि साडौरा और साथ ही यमुनानगर में भी पार्टी के बड़े नेता तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरेंगे। बता दें आपको कि बीजेपी का कहना है कि अब यात्राओं के जरिए देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि देश की आजादी का जो उत्सव है ना जी, वो खाली एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि 15 अगस्त है क्या तो वहां कोई मंत्री आया उसने झंडा फहरा दिया बस बात खत्म होगी। वहां तक कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ वहां स्कूल से बच्चे ले आए तो बस वो वहां तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता का उत्सव बनना चाहिए किसी प्रकार से। जैसे हमारे और उत्सव हैं, दिवाली है, दशहरा है, और उत्सव है, तो ऐसा ही एक उत्सव देश में होना चाहिए और उसमें देशभक्ति की भावना आनी चाहिए लोगों में, खूब लोगों में चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक प्रोग्राम ये पूरे देश में दिया कि भाई उस दिन तिरंगा यात्रा सारी जगह निकलेगी। तो पूरे देश में इस प्रकार के प्रोग्राम है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार का प्रोग्राम निश्चित किया और 14 तारीख को हम अपनी तिरंगा यात्रा जो है वो प्रताप नगर से शुरू करेंगे। प्रताप नगर से लेदी और लेदी से छछरौली, छछरौली से जगाधरी शहर में घूम के उसको पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर, युवाओं को साथ लेकर हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हर विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। यमुनानगर की चारों विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। उसके पश्चात हर मंडल स्तर पर भी ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। हमारा देश जो आज़ाद हुआ, ये जो तिरंगा ध्वज हमारा 1947 में फहराया गया, ये उन अमर वीर बलिदानों के प्राणों से फहराया है जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो उन सबको नमन करने के लिए और हमारी फौजों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, जिनके माध्यम से हमारी सभी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, उन सबको याद करने के लिए ये तिरंगा यात्राएं हमारी निकाली जाएंगी।